अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान है और आज मैं फ़ाद के साथ हूँ। आज हम एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। एक और मार्केट में नया आया है इस्लामिश। ठीक है भाई, इस्लामिश को यार चलें, खैर चलते हैं भाई, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इमाम मेहदी क़यामत से कबल आएंगे और उनका चेहरा नूर से। रुको जरा सबर करो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये है वो इमाम मेहदी, तो क्या आप यकीन करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सबका यकीन करेंगे। और जो है एक बंदा तो उन पर यकीन नहीं करता, खुद अपनी वीडियो में नीचे कमेंट्स भी दिखा रहे हैं उन पर यकीन करने वालों को। फिर एक हमारा चैनल है डिवाइन विटनेसेस के नाम पर, जिस पर बेतहाशा लोग के वीडियोस बनी हुई गवाहियाँ दे रहे हैं। सैकड़ों लोगों को ख्वाब आ चुके हैं और जो है कई लोग जो है उनको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हुई है और जो इसमें जो उनको बताया गया है कि यही इमाम मेहदी है। एक देखिए, बयान करने का तरीका होता है ना, ऐसे हंसना ये तो सही तरीका तो नहीं है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने जो है इस चीज़ से मना फरमाया। और सूरतुल हुजुरात में ये कुरान की दलील आती है। सूरतुल हुजुरात में जो सूरा नंबर 49 है, आयत नंबर 11 में आया है कि मत हंसो एक दूसरे पर, हो सकता है जिस पर हंसो तुमसे बेहतर हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए इंसान को, लेकिन उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। और जो है चलें आगे चलते हैं। खैर हर किसी का अपना तर्ज है, हर किसी ने अपना जवाब देना है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या सच में इमाम मेहदी हैं या ये भी एक टोपी ड्रीम। मुझे ये जो ड्रीम्स थे ये बचपन से ही आ रहे थे, यानी पहला ड्रीम तो। फिर उसके बाद जो उन्होंने जो उनकी वीडियो दिखाई मोहम्मद कासिम भाई की, ये जो आपको किसी मुसलमान के साथ करना ही नहीं चाहिए कि आप उनकी आवाज़ को काफिर के साथ भी नहीं करना चाहिए। गलत बात है, मजाक बना रहे हैं और जो उनकी आवाज़ को चेंज कर रहे हैं और जो है टोपी ड्रामा कह रहे हैं। आपने क्या ऐसे अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं आप। सीरियसली मुझे एक बात बचकाना हरकत है। इनके ख्वाबों में है, आपने क्या ऐसा देख के इनको नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसे फजूल अल्फाज इस्तेमाल किए, टोपी ड्रामा वगैरह। इनके ख्वाबों में शिर्क से बचो। ये क्या इसमें टोपी ड्रामा क्या है? अच्छा आगे जो है बेसिकली ज़्यादा सबसे बड़ी उनकी दलील ये है कि जो भाई कि एक शख्स की दाढ़ी नहीं, तो ऐसे शख्स को जो आप इमाम मेहदी मांगे। पहली बात हम और वीडियोस में भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन बहुत मुख्तसरन फहद अगर आप बता दें। यार कहने का मकसद ये है, सबसे पहले तो मेरा सवाल ले ले, अगर इन्होंने दाढ़ी रख ली तो आप महदी मानने के लिए तैयार हो जाओगे? पहली एक बात ये बता दें। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक तरह से इसमें हिकमत ही है। अल्लाह पाक टेस्ट कर रहा है इंसानों को कि किस किस के दिल में नेकी का तकब्बुर, कीना और बुग़्ज़ है एक गैर दाढ़ी वाले के लिए। हाँ, और उनकी इस्लाह होगी। हदीसों में क्लियरली मेंशन है 4085 4085 इब्न माजा युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक रात में इस्लाह फरमाएगा। इस्लाह किसकी की जाती है? जो गुनहगारों। और कई उलमा कहते भी हैं, यूट्यूब पर देख भी ने, वो भी कहते हैं कि पहले गुनहगारों के पर इसरार रहमतुल्लाह अलैह का बयान मौजूद है कि मैं महदी पहले से कोई दीनी कोई रूहानी शख्सियत नहीं होगी, लेकिन एक रात में अल्लाह पाक उनके अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। एक हम्माद साहब हैं, मौलाना साहब, उनका भी यही है कि महदी बैत होने से पहले कोई इतने रूहानी शख्सियत नहीं होंगे, दीन पर नहीं चलने वाले। और इंग्लिश में भी ये वीडियोस हैं, मौजूद है। इंटरनेशनल उलमा ने भी कहा है कि पहले गुनहगार होंगे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस्लाह कर देंगे। और महदी जो है, महदी कोई नबी थोड़ी है जो मासूम है। हाँ, महदी एक आम इंसान बस अपना एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है ना। फिर दूसरी चीज ये फहद के जो है क्या फरमाया है कि जो नबी इस्लाम की जो है सूरत से नहीं मिलते जुलते होंगे। सीरत मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सीरत मुबारक होगी और सूरत नहीं होगी। हदीसों में क्लियरली लिखा हुआ है। तो दाढ़ी जो सूरत का हिस्सा होता है। फिर इसी तरीके से किताबुल फितन की हदीस में आता है कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो बनी इसराइल के एक शख्स की तरह देखेंगे। दूसरी हदीस में आता है किताबुल फितन की कि बनी इसराइल के एक शख्स की तरह जो है चीज़ें करेंगे। तो मेरे भाई इन हदीसों को पढ़ो और इनका मतलब समझने की कोशिश करो। हदीस जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई सेहतवानी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। महदी बैत होने से पहले, जब उनकी बैत की जाएगी उससे पहले वो आम आदमी होंगे, वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होंगे। जिस वक्त बैत कर ली जाएगी
تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر, اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے. اور جس وقت بیعت کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یصلح اللہ فی لیلۃ, اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. یعنی وہ پہلے ایکسٹرا آرڈنری آدمی نہیں ہوگا, لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیے میرے بھائی کہ اگر آپ قائد اعظم کے زمانے میں ہوتے تو آپ تو جو آزادی کی تحریک میں جو حصہ ہی نہیں لیتے غالباً, کیونکہ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی اسلام کے نام پر ملک بنا رہا ہے تو پھر تو صرف وہی حصہ لے اور وہی اس تحریک کو چلائے جو. علامہ اقبال کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں وہ. جی اللہ کی علامہ کیوں کہتے ہیں؟ داڑھی اینڈ میں انہوں نے رکھ لی تھی, لیکن تصاویر وہ ایک تصاویر جو ہم نے دیکھی ایک زمانے میں نہیں تھی. اور دونوں قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں جو ہے ویسٹ میں گئے پڑھنے. اب بتائیں ویسٹ میں گئے تو جو ہے ایک اگر قاسم بھائی کو جھوٹ ہی بولنا ہوتا نا, مہدی بن کر آنا ہوتا سامنے, نعوذ باللہ من ذالک, کوئی جھوٹ پھیلانا ہوتا تو وہ پہلا کام یہ کرتے داڑھی رکھ لیتے, امامہ پہن لیتے, جبہ پہن لیتے اور اپنے آپ کو دین کا لبادہ اوڑھ کر بیسکلی لوگوں کو گمراہ کرتے. انہوں نے ایسا کام نہیں کیا, ایسا کام انہوں نے ہرگز نہیں کیا. پھر اس کے بعد جب میں 10-11 سال کا ہوا تو پھر کبھی دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جو ڈریمز اللہ نے مجھے قیامت سے ریلیٹڈ دکھائے ہیں, جس میں آپ کہہ لیں میجر سائنز آف قیامہ, یاجوج ماجوج, دجال, عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز, تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا. اور یہ مجھے تو اللہ نے کہا قاسم میں نے تیرے اتنے سال آزمائش کرنی ہی تھی, چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا, تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو, اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے. تو 20 یا 22 اپریل 2014. ان کا نام محمد قاسم ہے اور یہ لاہوری امام ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی لاہوری امام کیا بڑی اس کی آپ نے پتہ نہیں اپنے طرف سے کیا تشبیہات دینا چاہتے ہیں, شاید یہ دینا چاہتے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی جو ہے وہ لاہور سے آ ہی نہیں سکتے. شاید انہوں نے طنزی انداز میں میں نے ویڈیو ایک دفعہ دیکھی, آگے جا کے انہوں نے وہی والی بات بولی ہے کہ مہدی کا ظہور مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان ہوگا. تو اسی میں آپ کو اس والے سوال کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے سچے خواب بھی آتے ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کا فیوچر بھی بتاتے ہیں. تو آپ بھی ابھی لاہور جائیے اور اپنا فیوچر آرڈر کروائیں یوٹیوب پر. اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ لوگوں کا فیوچر بتاتے ہیں. اچھی بات یار, میری تو ان سے ملاقات ہو چکی ہے, میرا تو فیوچر آج تک نہیں بتایا کہ بھائی مجھے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں معاذ اللہ. اور جو ہے یہ تو بھائی اگر کوئی شخص جو ہے یہ بتا دے جو ہے آگے کیا ہر چیز ہونے والی ہے, تو وہ تو پھر جو ہے بھائی اتنا علم کس کے پاس ہے. صرف انسان وہی بتاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا, اس کو عطا کیا, وہ آگے بتا رہے ہیں. وہ خواب میں جو ان کا ہے وہ بتا رہے ہیں, جو اس میں ایک حصہ بھی, ایک لفظ بھی اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرے. 8 سال پہلے کی ویڈیو دیکھ لیں اور 8 سال بعد کی ویڈیو دیکھ لیں, ایک جیسی. ایسے چینل ہیں جس میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ان کے جو ہے چینلز بہت سارے, میرے بھائی محمد قاسم بھائی کے اتنے سارے چینلز ہیں, ان کے ہیلپرز کے ہیں جو ان کے خواب پھیلا رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. کیونکہ خوابوں کا اصل میسج کیا ہے کہ شرک سے بچو. اگر آپ جو ہے شرک سے بچیں گے تو پاکستان میں خیر بھی آئے گی, اور جو ہے پوری مسلم امہ کی خیر ہوگی اس میں. اور شرک سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے قرآن اور حدیث پہلے ہی اس پر دلیل ہے, تو اس میں جو ہے آپ کا اعتراض کرنا کوئی بنتا ہی نہیں ہے سرے سے, نہ کوئی نئی شریعت کی بات آ رہی ہے. اس میں اپنی طرف سے آپ نے الٹی سیدھی چیزیں قرآن حدیث میں ہے تو پھر ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ شرک سے بچیں. ایک اور چیز بھی محمد قاسم عبد الکریم کے خوابوں میں ہے کہ جو ماڈرن فارمز آف شرک ہے نا, جیسے آپ کی لائیو فوٹوگرافس, پہلے زمانے میں کیمرے نہیں ہوتے تھے, تو اب یہ بھی شرک کا زمرہ ہے اور آپ نے بچنا ہے اس سے. پرنٹڈ فوٹوگرافس پیپر فارم میں ہو, ڈیجیٹل میں تو ہے لیکن پیپر فارم میں پرنٹڈ ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اب بالفرض میں سے کوئی بولتا ہے کہ ہم نہیں مانتے شرک کا زمرہ, تو نعوذ باللہ من ذالک ایسے کفری الفاظ استعمال نہ کیجیے گا غلطی سے بھی, کیونکہ اللہ پاک آپ سے پوچھ کے فیصلے نہیں کریں گے کس کا شرک کا زمرہ بنانا اور کس کو نہیں بنانا. پیغام اللہ کی طرف سے آ گیا, حکم آ گیا, ہم نے عمل کرنا. میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہا. میں نے میسنجر پر ان سے چیٹ کی مگر ابھی تک ان کا رپلائی نہیں آیا. انہوں نے جو ہے ایک اپنی پریشانی ظاہر کی ہے کہ جو ہے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش بہت کی ہے. بھائی ہماری ڈسکرپشن میں نیچے چلے جائیں,
व्हाट्सएप का नंबर है, रब्ता कर लीजिए, परेशान ना हो, रब्ता कर लीजिए और आपके जो सवाल आते हैं आप पूछ लीजिए। लेकिन अगर आप जो है कोशिश करते तो आपको पता चलता है। इनफैक्ट जो आपने स्क्रीन देखा है उसमें नीचे 2 ब्लू आइकन्स तो आ रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पे भी आपको नंबर नहीं मिलता तो अवेश नसीर के चैनल पे व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है सर, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएगा। अभी भी है, अभी भी। कमेंट पढ़ें तो अक्सर लोगों का कहना यही होता था कि यही इमाम मेहदी होंगे। अच्छा, जो इन्होंने बोला है कि लोगों के नीचे कमेंट्स ऐसे मौजूद है कि यही इमाम मेहदी होंगे, तो लोगों को दुनिया भर से ख्वाबों में बताया गया कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, उनका साथ दो। और हदीस मुबारक में भी आता है जब 40 साल की उम्र में महदी का ज़हूर हो जाएगा। 8659 मुस्तदरक हाकिम में लिखा हुआ है, अल्लाह पाक इमाम महदी के हमरा 313 की तादाद जो अहले बदर की तादाद थी उतने लोग इकट्ठा कर देगा, एक बादल के टुकड़े जितने लोग इकट्ठा कर देगा। हज़रत तालुत अलैहिस्सलाम के हमरा जो नहर के पुल पर लोग थे उतने लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला महदी का इकट्ठा कर देगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही 313 लोग वो होंगे जो पहले बैत करेंगे। अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन लोगों की हकीकत तो ये है कि हदीस में ऐसा कहीं भी नहीं आया कि जिसको सच्चे ख्वाब आए वही इमाम मेहदी होंगे। ये तो इन्होंने ये अच्छा, लोग जो है अपनी मर्जी के जो है ना हदीसें मांगने हैं, हदीसें मांगते हैं। जो भाई क्या हो गया है, तो तुम लोग पिछले वाली कौमों से सीखो, अपने मर्जी के दलाइल मत मांगो। लेकिन फिर भी मैं आपको दलील देता हूँ, सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली दलील आप ये सुनिए कि हदीस में ये ज़रूर आता है, ज़रूर बिल ज़रूर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब वक्त करीब आ जाएगा, कुर्ब क़यामत होगी, आखिर ज़मां में अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनीन को, ईमान वालों को जो ख्वाब दिखाएंगे, शाज़ और नाज़िर ऐसे होंगे कि वो झूठे होंगे। अक्सर बहुत ज़्यादा तादाद उनकी क्या होगी, सच्चे ख्वाबों की होगी, सही ख्वाबों की होगी। और ये कब सच्चे ख्वाबों की इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी, इतना बड़ा सही होने का चांस बताया जा रहा है आखिर ज़मान में, आखिरी वक्त में। और ये तो उलमा का इत्तेफाक है कि आखिर ज़मान ही चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, और जो कुछ नबूवत से है वो झूठा नहीं हो सकता। बुखारी की 7017 हदीस है, और जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें हो रही हैं लोगों को, जो जिसमें ज़ियारत हो रही है। अगली बात कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा ख्वाब में, उसने नबी अलैहिस्सलाम को ही देखा। ये सिर्फ मोहम्मद कासिम भाई ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, उन्होंने तो बहुत मर्तबा देखा है, 500 से ज़ायद मर्तबा माशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा कई लोगों ने दुनिया भर से उनको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और वो इस बात की गवाही देते हैं कि ख्वाब में उनको बताया गया कि मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं। तो इस बात पर गौर करें, इतने सारे लोगों को कैसे आ रहा है। अगर 1-2 बंदे भी ये गवाही देते हैं ना, सच्चे बंदे के जो है चांद नजर आ गया तो ईद हो जाती है। 4 बंदे गवाही देते हैं कि फला शख्स ने जिना किया है तो उसको जो है हद जारी हो जाती है। और दुनिया के कोनों से गवाहियां आ रही है मोहम्मद कासिम, जिनकी जबान भी एक नहीं, जिनका वक्त मिले भी नहीं आज तक, आपस में तो थोड़ा कासिम भाई से भी शायद नहीं मिले कितने सारे लोग, वो लोग कह रहे हैं। और हर रोज का सिलसिला यही है कि लोग बताते हैं कि हुआ। और कितने लोगों ने इस्तिखारा किया है इस मामले में, और इस्तिखारा में से करके वो हक तक पहुंचे। और इस्तिखारा जो है खैर को तलब करना, इंसान जो इस्तिखारा में एक तरीका क्या है हक तक पहुंचने का, इस्तिखारा का ख्वाब के जरिए। दूसरा ये दिल फिर देता है, फिर अल्लाह ताला उस चीज को जो है पॉसिबल बना देते हैं। अगर नहीं होती तो उसको दूर कर देते हैं, उसमें अगर खैर नहीं होती। अच्छा, तो मैं वैसे हदीस के रेफरेंसेस देता चलूँ सही, जो ख्वाबों के ऊपर मैंने बताइए। 6990 बुखारी शरीफ, 1075 सही मुस्लिम, और मुस्तदरक हाकिम की है शायद 3917 जी। आगे और ख्वाबों के बारे में आपको ये बता दूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया ख्वाबों के बारे में, कि ख्वाब जो है ना, नबूवत का सिलसिला ख़त्म, अब मुबश्शिरात जी बची हैं। मुबश्शिरात क्या हैं? अच्छे ख्वाब, रहमानी ख्वाब। तो ये जो मुबश्शिरात है क्या है? खुशखबरियाँ हैं। तो मेरा आपसे सवाल है मेरे भाई, क्या इमाम मेहदी के बारे में बताना खुशखबरी नहीं है? एक और जो आप कह रहे हैं कि ख्वाब के जरिए कहाँ आएगा, तो मेरा एक सवाल है फाद भाई कि क्या ये इससे बड़ी मुबश्शिरात क्या होगी जब पूरी दुनिया में। इनका सवाल ये था कि ऐसा कहीं भी नहीं मिलता कि इमाम महदी को ख्वाब आएंगे ना। बिल्कुल जी। अल्लाह पाक महदी से हम कलाम कैसे होंगे, या अल्लाह पाक महदी से कैसे इंटरेक्ट करेंगे महदी के साथ,
ये भी बता आखिर दीजिए। ज़मां में, क्योंकि वही तो आनी नहीं, वही आनी नहीं, नबूवत का सिलसिला खत्म, खत्म हो गई बात। नबूवत का अब सिलसिला सच्चे खत्म। ख्वाब ही रह गए जो मैंने आपको अल्लाह की तौफीक से हदीस नंबर्स कोट किए हैं वो पढ़ें। और ये बताएं, मेहदी का मतलब तो ये होता है कि वो हिदायत हिदायत याफ्ता है, अल्लाह ही हिदायत देंगे ना। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हिदायत दे रहे हैं तो कैसे उनको हिदायत मिलेंगी। और जो इन्होंने बताया युस्लिहुल्लाहु फिल लैली, कि ये बता दीजिए कि रात में जो है, रात में ऐसी क्या बात है, रात में ख्वाब के जरिए होता है, तो ऐसी क्या बात है आप बता दीजिए। वही का सिलसिला तो खत्म हो चुका है। इस पर तो उम्मत का इजमा है ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमुन नबिय्यीन थे, बेशक, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना। बेशक। तो आप बता दीजिए कैसे हिदायत पहुंचेगी। और इन जो हदीसों में बताया उसमें एक चीज़ ये भी मैं मेंशन है कि शादो नादिरी को ख्वाब झूठा होगा, ज़्यादातर सच्चा ख्वाब जो होंगे ज़्यादातर वो सच्चे होंगे, या तो वो शख्स अपने लिए देखेगा दूसरे किसी के और बारे में उसके दिखाई और देंगे। जितना सच्चा बंदा होगा उतने उसके ख्वाब सच्चे कासिम होंगे। भाई कहाँ पे सच्चे हैं कितने बता दें। कितने ख्वाब उनके कासिम सच्चे भाई को होते हैं, अगर अपने खिलाफ ही सच बोलना पड़ जाए वो ना, बोलते हैं। वो बोल और देते अपनी हैं। किसी ऐप को छुपाते नहीं है, अपनी किसी ऐप को छुपाते नहीं। किसी ने धोखा देना हो तो दाढ़ी रखने में जो है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ये तो सारी वो हरकतें कर रहे हैं जो मादी के मनसब पर नहीं आना चाह रहे कासिम भाई। हाँ आप बताएं जरा। और बाकी और इतनी यही सारी असल मादी की आदत- निशानी है। हाँ। और कासिम भाई खुद नहीं आ रहे, वो जो इन्होंने बताया ना बहुत सारे पेजेस हैं यूट्यूब पे, चैनल्स हैं, वो कासिम भाई के अपने नहीं है। कासिम भाई का एक चैनल है कासिम मोहम्मद कासिम पीके, और उस पे ही ड्रीम्स वगैरह शेयरिंग चल रही है। अल्लाह कमीश और सिर्फ मोहम्मद कासिम है, पी के हटाकर, इंग्लिश वाला शायद वो दूसरा है। अच्छा, बाकी जो लोग हैं वो हेल्पर्स के चैनल जी। जो कासिम भाई का इमाम महदी बकायदा और बोल रहे ओवैस हैं। नसीर जो है उनके पुराने हेल्पर्स में से है। और अजीब बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कासिम भाई का तो रब्ता ही नहीं हुआ ओवैस नसीर से पिछले 1.5-2 साल से। उसकी वजह भी शायद यही बनी थी कि क्या? कासिम भाई को पसंद नहीं है उनका इमाम महदी के सबसे पहले ओवैस नसीर ने ये कहा था कि मोहम्मद कासिम ही इमामुल महदी। इमामुल मेहदी होंगे। तो उसके बाद जो है कासिम भाई को बात अच्छी नहीं लगी थी उनका कहना, तो आपस में राब्ता भी नहीं है। ये बातें बताने की नहीं होती, लेकिन इसलिए बता रहे हैं जो आप लोग गलत फहमी का शिकार हुए हैं तो आप लोग को थोड़े से होश के नाखुन लेने चाहिए। जी। कोई शख्स इमाम मेहदी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, बल्कि इमाम मेहदी तो मक्का में ज़ाहिर होंगे। चले फिर अगली बात मौसूफ ने की कि इमाम मेहदी मक्का में जाहिर हो। बाद में मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में हम ये बात जो है 36 दफा शायद कर चुके होंगे। तो आप जवाब देना चाहेंगे ऐसा? मैं तो बोल बोल के ही जो है ना अल्लाह की रहमत से अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला को देखिए मेरी बात सुने, इमाम महदी मक्का में नहीं जाहिर होंगे। मैं हदीसों से अल्लाह की तौफीक से हम लोग आपसे बात करेंगे। 4088 अपने माजा में लिखा हुआ है, मशरिक से कुछ लोग आएंगे जो महदी की हुकूमत के लिए ज़मीन हमवार करेंगे। इन्होंने महदी को कैसे पहचाना, पहली बात ये। दूसरी बात, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम उम्मा को हुक्म दिया है 4084 अपने माजा में, जब आखिर मफहूम बता रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा, कि जब तुम खुरासान मशरिक की तरफ से सियाह निशान आते देखो तो जाकर उनमें शामिल हो जाना, जाकर उससे बैत करना, वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। उनमें अल्लाह का खलीफा इमाम। वो हाँ वो अच्छा। दूसरी रवायत में हमें मिलता है 12924 मसनद अहमद में हमें मिलता है कि जब तुम खुरासान से पहले वाली सरजमीन की तरफ से सियाह निशान आते देखो तो जाकर उनका इस्तकबाल करना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। ठीक हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, मिशकात शरीफ 5461, जब तुम मशरिक से खुरासान से पहले वाली सरजमीन से सियाह निशान आते देखो तो जाकर उनमें शामिल हो जाना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। तो महदी तो सारे कॉन्टेक्स्ट तो मशरिक में मिल रहा है। सारे अच्छा। और अब एक और चीज बिलफर्द अगर ये हमें सवाल करें कि भाई वो तो ये लिखा ना कि उनमें होगा, कंफर्म कैसे होगा कि उनमें है, वो है नहीं। तो मुझे 4088 ने माजा अल्लाह की तौफीक से आपके सामने हदीस पेश की है हमने कि मशरिक से कुछ लोग जाहिर होंगे जो महदी की हुकूमत के लिए ज़मीन हमवार करेंगे। इन्होंने कैसे पहचाना जब आपको नहीं पता वो एक शख्स महदी है, आप इसकी हमें कैसे हुकूमत के पहचाना? लिए ज़मीन हमवार क्यों करेंगे भाई? और सिर्फ पहचानने का एक ही तरीका है, सच्चे ख्वाब। सबसे बेस्ट तरीका यही है। एक ही ये अल्लाह पाक तरीका तो देता नहीं देता, कहेंगे, लेकिन एक वैसे सच्चा ख्वाब। दलाइल में से एक दलील ये है सच्चे ख्वाब का आना, जिसके जरिए तस्दीक हो जाए, इस्तिखारा में तस्दीक हो जाए। इसी तरीके से बाकी निशानियां जो हदीस में दी है वो भी तो पूरी हो रही है, पूरी, और बेशक। वक्त भी तो उम्मत का खत्म है। उस लिहाज से आप देखें मेरे सामने अब नहीं आना तो कब आएंगे? पूरी दुनिया जुल्म में भरी हुई, अब नहीं आना तो कश्मीर कब में आएंगे? अलग जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में अलग जुल्म। और एक बात मैं आपकी कंटिन्यू करूंगा, जिस हदीस से लोग इस्तेदलाल करते हैं कि इमाम मेहदी का मक्का में ज़हूर होगा, उसी हदीस
हदीस में लिखा है कि वो मदीना से जाएंगे, मदीना में लोगों ने तो कैसे फिर भाई पहचाना? आप ये क्यों नहीं कह रहे मदीना में ज़ोर होगा? आपने मक्का क्यों कह दिया? और ये अल्फाज तो है ही नहीं कि मकाम इब्राहिम और हजरत अस्वद के दरमियान ज़हूर होगा, ये अल्फाज ये तो तो नहीं है। उनको तो वहां पर जबरदस्ती लाया जाएगा बैत करने के लिए। 4286 अबू दाऊद के अल्फाज हैं कि महदी जब भागेंगे मदीना से मक्का इस डर से कि मुझे लोग खलीफा ना बना दें। इनमें से बहुत सारों का सवाल होता है कि महदी को पता ही नहीं हुआ कि मैं महदी हूँ और एक रात में उनको पता चल जाएगा। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं? महदी इस डर से भागेंगे कि लोग मुझे खलीफा ना बना दें, मतलब महदी को पता होगा कि मैं ही महदी हूँ और वो भागेंगे इसी डर से कि वो मुझे लोग खलीफा ना बना दें, और लोग पहचान रहे होंगे, उलमा की राय भी है इस पे। अब इसी हदीस में 4286 अबू दाऊद में लिखा हुआ है बैत से पहले महदी जहाँ पर भी छुपे हुए होंगे जबरदस्ती उनको निकाला जाएगा, फयुखरिजूनहु, उनको जबरदस्ती घसीटते हुए बैत के लिए लाया जाएगा, मकाम इब्राहिम और हजरत अस्वद के दरमियान बैत की जाएगी। तो ये जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वहां पर ज़हूर होगा। तो ये जो पहले वाले मामलात है इसको आप कैसे देखते हैं हदीस की रोशनी में? आप बता दें। चलो आप भी बता दो। अगरचे मक्का में मकाम इब्राहिम हजरत अस्वद के दरमियान, अव्वल तो आप इंशाल्लाह गलत ही साबित हुए हैं, लेकिन चलो आप ही बता दो, अगरचे वहीं पे पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? ये बता दो जरा, आप बता देना। खड़ी नाक को सादा मादा, कासिम भाई पे इतनी वाज़ेह माशाल्लाह के अंधे को भी नजर आ जाए। बात करते हुए लुकनत होना, हाथ का रान पर मारना, बनी इसराइल जैसा दिखना, दाएं रुखसार पर तिल होना, सारी निशानियां तो पूरी हैं, पूरी उन पर है। तो फिर भाई बता और दीजिए। अगर ये दाढ़ी होती कासिम भाई की तो ये दाएं रुखसार का तिल कैसे ढूंढ कर निकालते? सोचने की बात है। एक आखिरी बात मैं इसमें और ऐड करूंगा कि भाई नबी साहब ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी आल के लिए आखिरत को चुन लिया, इसके बाद की जिंदगी को चुन लिया। इस दुनिया में उनकी आल के साथ क्या होगा कि वो दर बदरी वतन से निकाले जाएंगे। ये भी सबूत है कि मक्का मदीना से निकाले गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम किधर थे? मक्का मदीना में। तो जब उनकी आल को निकाला जा रहा है तो इसका मतलब उनकी आल फैल रही है मक्का मदीना के अलावा। और फिर इसी हदीस को कनेक्ट किस बात से किया? और आखिर में नबी साहब फरमा रहे हैं ये दरबदरी कब खत्म होगी, ये जुल्म कब खत्म होगा? जब मेरी अलैहिस्सलाम मशरिक से लोग आएंगे और अरबों से हुकूमती निज़ाम लेंगे, अरबों को मारेंगे, सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद वो अच्छी चीज उठा के मेरे अहले बैत में शख्स को देंगे जो महदी होगा मुख्तसर। और फिर उसके बाद वो अल्लाह की और सुन्नत नबी को राइज अच्छा ये करेंगे। हदीस नंबर बता देता हूँ, 4082 इब्ने माजा, 4082 इब्ने माजा में है। और फिर आखिर में इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत सख्त मामलात हो सकते हैं। अल्लाह हमारे ऊपर वो वक्त ना लाए, अल्लाह बहुत रहम फरमाए कि अगर बर्फ के ऊपर घिसट कर भी जाना पड़े ना तो जाओ उस लश्कर में शामिल हो जाओ, जाकर उससे बैत करो जो मशरिक से लश्कर आ रहा है, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। अगर जो है फाद बैत हो चुकी है मक्का में तो फिर बताने की क्या जरूरत है कि मशरिक में? तब तो सारी दुनिया को पता है मशरिक वाला पार्ट पहले है, फिर इसकी बहुत सारे टाइमलाइन लोग समझ हाँ, लो। फिर बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि जब बैदा पर लश्कर को धसा दिया जाएगा जो शाम से आएगा तो उसके बाद एक बनी कल्ब का भी लश्कर आएगा, उसको धसाया नहीं जाएगा, उसको क्या लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। तो उससे लड़ने की फौज कैसे पहले से तैयार होगी और यकीन करेंगे? बहुत सॉलिड सवाल, बहुत ये solid सोचना चाहिए कैसे तैयार हुई। इसका मतलब मशरिक वाली हदीसें सारी पहले की हैं। टाइमलाइन थोड़ा सा आप लोग आउट कर रहे हैं, कोशिश करें सही कर रहे हैं। क्योंकि खाना काबा के साथ टेक लगाए हुए होंगे और कुछ लोग खाने काबा के साथ टेक लगाए हुए होंगे, क्या कर रहे हो यार? कहाँ से आप इसका मादी को तो इस्तेमाल जबरदस्ती पकड़ के लाया जा रहा है, तो खाने काबा से टेक कहाँ से लगा दी? कहाँ से लेकर आ गए? और जो कौन सी मेरे भाई- हदीस में हदीस नंबर कोड करके बताएं जल्दी। और मशरिक से जब लोग उनकी राह हमवार करें तो बैत हो गई, तो और राह हमवार करने की जरूरत क्या है? हुकूमत के लिए राह हमवार कर रहे हैं, तो बैत हो गई तो किस्सा खत्म, हुकूमत मिल गई, उनको दे दिया गया। फिर किसके लिए राह हमवार करेंगे? तो इसका मतलब वो सारी चीजें पहले की हैं। उनसे कहेंगे क्या आप हैं इमाम मेहदी? शुरू में तो वो इनकार करेंगी मगर फिर मान जाएंगे। कि फिर उन्होंने जो एक और अपनी तरफ से बात इनको कर खुद ही दी, नॉलेज नहीं है इनको हदीसों खुद की ही मदद knowledge के है। साथ, इन्होंने बस वही सुनी सुनाई सुनी सुनाई फुसूलियात बातें की जो और थी ना उन पे ही इन्होंने वीडियो बना वीडियो दी बना है। दी। और लोग जाकर उनसे पूछेंगे क्या आप हैं इमाम मेहदी? इनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं मुझे देखने देते। सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत ज्यादा है, तो आपसे रिक्वेस्ट लोग गुमराह ना करें और अल्लाह पाक से खैर मांगे। अल्लाह पाक हम सबको गुमराही से बचाए, हक की पहचान दे। अल्लाह के हुजूर पेश होना है, क्या मुंह दिखाएंगे आप? इतने लोगों को गलत बात कर कर आने, हदीस के खिलाफ बात करना। फिर मान जाएंगे, ना कि उनका ज़हूर लाहौर में होगा
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہماری بھی آپ سے گزارش ہے اور اپنے آپ سے بھی کہ پہلے تو اللہ پوری امت مسلمہ کو ایمان پر رکھے، لیکن آپ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دوسروں کو ایمان کی بھی حفاظت کریں بھائی. اپنے لیے بھی دعا کیا کرے. شیطان بھی یہی کرتا تھا، دوسرے کے لیے دعا کرتا تھا، اپنے لیے نہیں کرتا تھا. اور دوسری بات ہے ایسی غلط خبریں نہ پھیلائیں، اتنا حد سے آگے نہ پڑ جانا کہ پھر واپسی کا راستہ دوسروں نہ کا ملے. ایمان ہی خراب کر رہے ہو. کوئی آپ کی بات سنتا ہوگا، اس تک ہمارا پیغام پہنچے گا نہیں، اس کو آپ گمراہ کر رہے ہو. اس کی گمراہی کا سبب بھی آپ بن آپ بن گئے. رہے ہو. آپ نے خود ہی تصدیق نہیں کی. آج سے قبل ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے جس میں اللہ آپ کا ایمان آزمائیں گے. شکریہ. یہ آخر میں آپ جو ہے آخری کلمات کہہ دیں اور دعا کر لیں. بس میں تو یہی سب سے ریکویسٹ بھی یہی کروں گا کہ بس میں کچھ اشعار پیش کروں گا آخر میں، اگر آپ اجازت دیں. بالکل. ایک شاعر نے بڑے اچھے الفاظ کہتے ہیں، میں ساری امت مسلمہ کے لیے کچھ اشعار پیش کروں گا کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. سورج سے تپش لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا. کفر کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اسی ماضی کے افسانے کو پھر دہرانے کا وقت آیا. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.